तो चलिए सुर्खियों के बाद आगे बढ़ते हैं और इस समय का बड़ा अपडेट नवाब मलिक गिरफ्तारी मामले में आपको दे देते हैं। नवाब मलिक कोर्ट पहुंच चुके हैं पेशी के लिए। अब से कुछ देर पहले जेजे अस्पताल में उनका मेडिकल हुआ और अब पीएमएलए कोर्ट में नवाब मलिक पेशी के लिए पहुंच चुके हैं। थोड़ी ही देर में ये पूरी कार्रवाई शुरू हो जाएगी। मृत्युंजय हमारे सहयोगी पीएमएलए कोर्ट के बाहर मौजूद हैं। मृत्युंजय, क्या अपडेट? शोभना, आपको बता दें कि नवाब मलिक को इस समय परिसर में है, वो सेशंस कोर्ट का जो बिल्डिंग परिसर है उस परिसर में है, लेकिन अभी तक कोर्ट के अंदर जो पीएमएलए कोर्ट है उस कोर्ट रूम में नहीं गए हैं। लेकिन वहां पर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कुछ ही देर में सुनवाई जो है वो शुरू होने वाली है। राहुल कोकड़े जो कि स्पेशल जज हैं, उनके सामने ये सुनवाई होनी है। जो एएसजी अनिल सिंह है वो ईडी की तरफ से जिरह करने वाले हैं और अमित देसाई जो कि नवाब मलिक की ओर से जिरह करने वाले हैं। कई बार शोभना ऐसा होता है कि कुछ वकील शायद ऑनलाइन जुड़ना चाहते हो जो इस केस से संबंधित हो, या नवाब मलिक की तरफ से कोई अपीयर करना चाहे जो दूसरे शहर में बैठा हो, तो उसके लिए भी विकल्प के तौर पर देखा जाता है। शायद इस वजह से समय लग रहा हो, लेकिन नवाब मलिक अंदर दाखिल हो चुके हैं। ये पूरी सेशंस कोर्ट की बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं, इसी सेशंस कोर्ट बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर एक ईडी कोर्ट है, पीएमएलए कोर्ट है और वहां पर मामले की सुनवाई कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। मृत्युंजय, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि अगर आज रिमांड मिल जाती है, क्योंकि 7 दिन की रिमांड की मांग ईडी के द्वारा की जा रही है, जाहिर सी बात है साक्ष्य होंगे तभी गिरफ्तारी हुई और वो कोर्ट में पेश किए जाएंगे, उसके बाद आगे क्या यहां से दोबारा उन्हें पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर ले जाया जाएगा या कहां रखा जाएगा? अगर ये मैं हाइपोथेटिकल सवाल आपसे पूछ रही हूं, क्या होता है अमूमन? देखिए शोभना, निश्चित तौर पर जब कोर्ट में अभी पेशी होगी और कोर्ट में ईडी अपना रिमांड मांगेगी, ईडी रिमांड मांगेगी, उसके लिए कुछ ग्राउंड्स रखेगी कि हमें किन किन तथ्यों की जांच करनी है, किन सबूतों को खंगालना है, किन दस्तावेजों को खंगालना है और किस संबंध में नवाब मलिक की पूछताछ जरूरी है। अगर कोर्ट उनके बात से कन्विंस होती है, एएसजी अनिल सिंह की बात से, ईडी के दावों से कन्विंस होती है, तो वो कुछ दिनों की रिमांड दे सकती है, जिसे हम ईडी कस्टडी कहते हैं। चाहे वो ईडी कस्टडी अब कोर्ट के ऊपर है, वो 3 दिन की देना चाहे, 5 दिन की देना चाहे, 7 दिन की देना चाहे। आमतौर पर ईडी जब तैयारियों के साथ जाती है कि हमें इस पूरे जांच में 7 दिन का वक्त लगेगा, तो हमें आप 7 दिन का समय दीजिए, तो कोर्ट अगर उससे सहमत होता है तो वो ईडी कस्टडी देगा। जब अगर ईडी कस्टडी दे दिया जाता है तो ईडी वापस नवाब मलिक को ईडी दफ्तर लेकर जाएगी, वही जिसकी तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं, बेलाड पियर का कैसर है हिंद बिल्डिंग, जिसकी 4थी मंजिल पर ईडी का दफ्तर है, उन्हें वहीं पर रखा जाएगा और अगले जब जितने दिन का भी रिमांड होगा उनसे पूछताछ होगी, उनसे दस्तावेज। बिल्कुल ठीक है मृत्युंजय, मेरे पास मैं आपको रोक रही हूँ क्योंकि इस समय एक बड़ी खबर आ रही है और वो अपने दर्शकों को बताना बेहद जरूरी है। और लगातार शिवसेना की जो राज्यसभा सांसद है प्रियंका चतुर्वेदी, वो ये कह रही है कि भाई यूपी के लिए नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है और अब उत्तर प्रदेश चुनाव में नवाब मलिक की गिरफ्तारी का मुद्दा अखिलेश यादव ने उठाया है। इस गिरफ्तारी को लेकर अखिलेश यादव भी सामने आए हैं। जिस तरीके से एजेंसियों के सहारे अपमानित कर रही है केंद्र सरकार, ये अखिलेश यादव ने बड़ा आरोप लगाया है। पहले प्रियंका चतुर्वेदी का यह कहना, शिवसेना की सांसद, की केंद्रीय एजेंसी को इस्तेमाल किया जा रहा है और अब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई ये एजेंसियों का इस्तेमाल कर अपमानित किया जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस समय घबराती है, इस तरह की एजेंसियों को सामने ला करके लोगों को अपमानित करती है, झूठे मुकदमे लगा करके जेल भेजती है। हमने कई बार देखा है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बताया था कि उनको खतरा है, टेररिस्ट अटैक हो सकता है विधानसभा में। कोई पुड़िया निकली थी और बाद में वो पुड़िया निकली बुरादा, लकड़ी का घिसा हुआ पाउडर। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी अपमानित कर सकते हैं। और जितेंद्र दीक्षित भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एनसीपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन चल रहा है, वहां पर एनसीपी जो कार्यकर्ता हैं उनकी नाराजगी भी साफ दिखाई दे रही है। जितेंद्र दीक्षित, अभी कुछ देर पहले जब प्रियंका चतुर्वेदी हमसे जुड़ी तो वो ये कह रही है कि भाई एजेंसियों का इस्तेमाल कर एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के चुनाव में। अब अखिलेश यादव भी यही कह रहे हैं कि एजेंसियों का इस्तेमाल कर गलत आरोप लगाकर अपमानित किया जा रहा है। तो ये पूरा मामला अब सियासी होता जा रहा है और है भी सियासत ही। महाराष्ट्र सरकार भी यही कह रही है। पेशी के लिए ले जाया गया है। आज सुबह उनको ईडी ने उनके घर पहुंची, उसके बाद वो ईडी दफ्तर लाए गए, वहां पर उनसे एक लंबी पूछताछ चली और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। देवेंद्र फडणवीस ने उनके ऊपर आरोप लगाया था कि अंडरवर्ल्ड से उनके संबंध है और अंडरवर्ल्ड से उन्होंने सस्ती जमीन खरीदी। गौरव भाटिया जो कि बीजेपी के नेता है, उनसे हमारे सहयोगी नीरज ने बात की है। सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं गौरव भाटिया। हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील गौरव भाटिया साहब। भाटिया साहब, नवाब मलिक की गिरफ्तारी हुई है, ईडी ने गिरफ्तार किया मनी लॉन्ड्रिंग केस में, लेकिन शिवसेना, एनसीपी सब हमलावर हो गए हैं आप पर, आप लोगों की, आपकी पार्टी पर, कि ये पॉलिटिकल एजेंडे के तहत ये गिरफ्तारी की गई है।
देखिए, इसमें गलती उनकी नहीं है। कांग्रेस का शासन था, सीबीआई को पिंजरे का तोता समझ रखा था। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, ये मैं नहीं कहता। अब जो जांच एजेंसियां हैं वो बाज बन गई हैं, भ्रष्टाचारियों को काट रही हैं, और जब भ्रष्टाचारियों को काटती हैं तो दर्द होता है। लेकिन ये सवाल ज़रूर पूछा जाना चाहिए कि नवाब मलिक से लेकर उनके दामाद तक कोई ड्रग की तस्करी करे, 1 साल तक उसकी बेल ना हो, कहें राजनीतिक विद्वेष से हुआ है। अब नवाब मलिक की अरेस्ट होती है। क्या जांच एजेंसियां अपना कार्य ना करें? और मैं तो कहूंगा कि श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार की जो सबसे बड़ी खूबी है कि भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस है। तो आपने सुना गौरव भाटिया को। उधर प्रियंका चतुर्वेदी राज्यसभा सांसद शिवसेना की और अखिलेश यादव सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो यही कह रहे हैं कि राजनीतिक विद्वेष के चलते ये हमें गिरफ्तारी की जा रही है और डराया जा रहा है। उधर गौरव भाटिया कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।